वेयर आर ब्रांड्स गोइंग, ब्रांड जा कहां रही हैं आज के दिन, वेयर आर ब्रांड्स गोइंग। दो टाइप के डीएनए होते हैं यार, ब्रांड डीएनए जिसे बोलते हैं, एक होता है विजिबल डीएनए, एक होता है इनविजिबल डीएनए। विजिबल जो आंखों से दिख जाए, क्या प्रोडक्ट आंखों से दिखता है? हाँ। क्या उसकी पैकेजिंग आंखों से दिखती है? काफी बार कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे पैकेज में आता है ना, तो लगता है यार पैसे वसूल हो गए, महंगा है पर अच्छा पैक करके दिया है इन्होंने, हाँ या ना। फिर प्राइसिंग, प्राइसिंग आपको दिखती है आंखों से। प्रेजेंस उसकी दिखती है, कैसा दिख रहा है वो। पर्सनालिटी दिखती है आपको प्रोडक्ट की। ब्रांड आइडेंटिटी दिखती है, कंटेंट दिखता है, मीडिया दिखता है। कभी किसी ने सोचा यार गुच्ची की शर्ट लाखों में क्यों आती है? क्या कपड़ा इतना महंगा होता है? नहीं, ब्रांडिंग उतनी महंगी होती है, जो कि हम धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे, ब्रांडिंग कैसे आप बना सकते हैं। इनविजिबल डीएनए की बात कर लेते हैं। क्या आपको कंपनी का हिस्ट्री दिखता है? नहीं पता चलता। विजन पता होता है? नहीं पता होता। मुझे ये भी बता दो कि मर्सिडीज का ये साइन क्यों होता है? मर्सिडीज का ये साइन इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक जमाने में सोचा था लैंड वाटर एयर तीनों जगह पे हमें करना है, ठीक है, मतलब मतलब हर एक की अपनी एक हिस्ट्री रही है। मिशन क्या है? पर्पस, वैल्यूज, पीपल, कल्चर, कॉम्पिटेंसीज, ये है आपका इनविजिबल डीएनए। बट बोथ डीएनए आर इक्वली इंपॉर्टेंट और मैं हर एक को खोल खोल के बैठ के पढ़ाने वाला हूं। इनविजिबल जो डीएनए होता है मेक्स द ब्रांड शार्पली डिफाइंड एंड विजिबल डीएनए एड्स वैल्यू टू इनविजिबल डीएनए व्हेन सक्सेसफुल इज क्रिएटिंग एंगेजमेंट। आप एक तरह से यूं मान लो ये है बिल्डिंग की नींव, जो कि जमीन के नीचे है, दिख नहीं रही, पर इसी के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। और विजिबल डीएनए है ऊपर की बिल्डिंग, पर नींव आपकी स्ट्रांग होनी जरूरी है। अब हर एक को इंडिविजुअली पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले विल बी कवरिंग इनविजिबल डीएनए। हिस्ट्री, केएफसी का एग्जांपल लेते हैं यार। केएफसी जो है, ठीक है, दे डिसकंटिन्यूड यूजिंग कर्नल सैंडर्स पिक्चर्स इन 1945। 1975 में वो आदमी देखते हो बूढ़ा सा जो केएफसी की शॉप, केएफसी के लोगो में होता है। मैं सोया नहीं हूं यार, तो मेरे शब्द बहुत ज्यादा फंबल हो रहे हैं, है ना, देख रहे हो तुम, आज बहुत फंबल कर रहा हूं मैं। 1975 में उन्होंने यार डिसकंटिन्यू कर दिया था। 2015 में उनकी सेल्स डाउन गई थी, तो उन्होंने क्या करा, WNK आपकी ये कंपनी थी, W+K, इनको हायर किया कि यार हमारी सेल्स नीचे जा रही है, प्लीज यार हमारी हेल्प करो। तो उन्होंने यार इनकी हिस्ट्री देखी एंड दे ब्रॉट बैक कर्नल सैंडर्स, और उससे क्या हुआ, इनकी सेल्स ऊपर चली गई। तो देख रहे हो हिस्ट्री का यहाँ पे एक तरह से कितना इंपॉर्टेंट रोल हुआ, कि शुरुआत में एक कर्नल था, उसने यार ये रेसिपी बनाई थी, और तुम्हें याद हो इसकी बहुत हैवी ब्रांडिंग हुई थी, यार इसने इसकी रेसिपी किसी को नहीं बताई थी और ये जो रेसिपी है ये यूनिक है। मेरे को केएफसी के बारे में वहीं से पता चला, शायद डिस्कवरी चैनल था या नेशनल ज्योग्राफी पे था, एक शो आता था कि जो केएफसी है उस जैसा आप सेम चिकन घर पे बना सकते हो क्या, ऐसा कुछ था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। और मेरे को वहां से पता चला, मैं सोचू यार वो पता नहीं क्या रेसिपी होगी, क्या मसाले डालता होगा यार जो इतनी नाम हो रही है। देख रहे हो ब्रांडिंग किस लेवल पे होती है, एक 10वीं क्लास का बच्चा तो सोचने लग गया बैठ के। वहीं से मुझे केएफसी के बारे में पता चला था। ठीक है, लर्न फ्रॉम योर पास्ट, एक्सेल इन द प्रेजेंट एंड इन्वेंट फॉर द फ्यूचर। अपने इतिहास से सीखें, री इन्वेंट करें और आगे बढ़ें। दूसरा होता है विजन। आपको माइक्रोसॉफ्ट का विजन यार, आप शायद, अच्छा मुझे बताओ, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं ना आपको, काफी लोगों को। ऑल दो मुझे पता है आप बहुत अच्छे लोग हो, शायद पैसे लेके ही देते होगे, पर जो लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं वो बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो असली बिजनेस इनका बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कस्टमर नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये बाकी जो बिजनेसेस हैं उन्हें अपने सॉफ्टवेयर बेचते हैं और वहां से पैसा लेते हैं। मान ले ऑलरेडी एक कंपनी है, मान ले अपनी कक्षा है फॉर एग्जाम्पल, और हमें माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, तो हम इनसे भाई ठेका ले रहे हैं, हम अपना ओरिजिनल कर रहे हैं, और हम तो बहुत छोटे हैं, असली में तो और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो टोटल इनके साथ टाई अप्स लेती हैं। चीज समझ में आ रही है? टू हेल्प पीपल एंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, ये माइक्रोसॉफ्ट की विजन है। आपका भी एक विजन होना चाहिए। थर्ड, मिशन। जैसे अन अकेडमी का मिशन कर सकते हैं, टू प्रोवाइड अ फ्री वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर एवरीवन एवरीवेयर, इस प्रकार का कुछ रखा था। यप, ठीक है, तो इन्होंने यार दो चार चीजें करी, जैसे कि भैया फ्री कैसे हुआ, नहीं जान मार लो मेरी, ठीक है। ये यार यहाँ पे है ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से, मिस्टेक इन द सेंस, और ये मेरे से नहीं हुआ है। यहाँ पे पहले किसी और का नाम लिखा हुआ था, फिर आई वॉज नॉट श्योर आई कुड यूज द सेम नेम
ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे इसको अनअकैडमी कर दिया और मैंने अपना सा कुछ कोट बनाया, ये लास्ट में स्लाइड में मैंने चेंज किए हैं, राइट। यस, पर आई गेस इनका भी कुछ ऐसा है, इनका शुरुआत में था फ्री एजुकेशन एनीवेयर, गेट फ्री एजुकेशन एनीवेयर, इस तरह से इनका लोगो शायद कुछ और है, ठीक है। ओह लेट्स क्रैक इट, यस वो तो पता ही है। तो यहाँ पे आपका मिशन पता चल गया, फ्री, वर्ल्ड क्लास, एवरीवन, एवरीवेयर, प्रेजेंस, ठीक है। अबे किसका नाम ले रहे हो यार, अपनी कक्षा भूल जाते, मतलब मोरों की क्यों लूं, मैं खुद का भी तो है यार, हद हो गया, मैं बात नहीं कर रहा तुमसे, हम मैं नहीं कर रहा क्या काम। हाँ। तो कुछ ऐसा था कि एनिमेटेड कंटेंट फ्री प्रोवाइड करो जब तक कर सकते हो, तो मैं सोचा यार क्या नाम इस्तेमाल करें, तो ठीक है। पर्पज, रीजन फॉर ब्रांड टू एग्जिस्ट बियॉन्ड मेकिंग मनी, ठीक है, कि आपको पैसा कमाना है पर उसके अलावा आपका क्या पर्पज है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, जो टॉप 50 ब्रांड हैं यार विद हाईएस्ट लॉयल्टी इन कॉमन, उनकी एक ब्रांड आइडियल होता है। ब्रांड आइडियल का मतलब समझ रहे हो, जैसे डव जो थी उसने क्या कहा था, ब्यूटी इन ऑल शेप एंड साइजेस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक तरह से वो साबुन तो बेच ही रहा है, साथ में एक आइडिया भी बेच रहा है कि ब्यूटी जो होती है वो हर शेप एंड साइजेस में होती है। यस, तो ये आइडिया आपको साथ में सेल करना होगा। आप काफी सारी ब्रांड्स देखोगे जो कि चैरिटी पे, या फिर मैं एग्जांपल ही हम लेते हैं डव का, जैसे मैंने ले लिया, ठीक है। और कुछ कोटेशंस याद आ रहे हैं आपको, और कोई सी ब्रांड, मेरे को ब्रांड्स याद आ रही हैं, टाटा, टाटा का क्या है मैं नाम भूल गया, बट तुम्हें फाइव आ रही है, वो अपने पर्पज में एक स्ट्रांग मैसेज देते हैं जिससे कि आप और एक लॉयल ऑडियंस बना पाते हो। यप, आगे चलते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज शेप ऑर्गेनाइजेशंस ब्रांड, जैसे रेमंड है उसकी एक टैगलाइन है, वी केयर फॉर एक्सीलेंस इन एवरीथिंग वी डू, ठीक है। तो रेमंड है उसका यार ये है कि यार मैं चश्मा महंगा तो दूंगा पर बहुत बढ़िया बना के दूंगा, तो वी केयर फॉर एक्सीलेंस इन एवरीथिंग वी डू, ये वैल्यूज हो गई। जुबान केसरी, a company's best assets ride up in the elevator every morning and ride down every night, इसका मतलब समझ रहे हो, आम आदमी, एक कंपनी की सबसे बड़ी एसेट होती है आम आदमी, द पीपल, ठीक है। कि जब आप किसी भी फ्लाइट में जाओ तो फ्लाइट एक्सपीरियंसेस वेयर द फ्लाइट अटेंडेंट रिमेंबर्ड द नेम एंड द ड्रिंक नेवर फ्लाइड अनदर एयरलाइन, आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो कि अगर आपकी फ्लाइट में वो व्यक्ति जाता है तो हमेशा आप ही की फ्लाइट में जाए, आपका जूता पहनता है तो आप ही का जूता पहने, आपकी चाय पीता है तो आप ही की चाय पिए, समझ रहे हो, आपका न्यूज़पेपर पढ़ता है तो आप ही का न्यूज़पेपर पढ़े, आपका डेटा खरीदता है तो आप ही का डेटा खरीदिए, आपका वाईफाई कनेक्शन तो आप ही का वाईफाई कनेक्शन, वो बात वो कर रहा है यहाँ पे, जी समझ में आगे चलते हैं। कल्चर ओपन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एंड सपोर्टिव, कॉम्पिटेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्विगी जोमेटो सब जानते हो यार, ठीक है। स्विगी ने क्या किया, खाने के साथ साथ बाकी चीजें डिलीवर करनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि पार्सल एंड करियर, तो एक तरह से उसने अपनी कॉम्पिटेंसी एक्सटेंड कर दी। तो आप बाकियों से और अलग कैसे हो वो चीज मैटर करनी स्टार्ट कर जाती है। जैसे मुझे अभी भी याद है, ऑल दो मैंने वो स्विगी से नहीं कराया था, मेरे को कहीं पे एक हुडी बेचनी देनी थी किसी को, ठीक है, कि यार ये हुडी पहन के बताओ आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही, तो मैंने किसी को, ऑनलाइन सर्विस थी, बाइक पे बंदा आया, बाइक पे लेके चला गया, देख रहे हो कैसे एक प्रोडक्ट सर्विस मेरी लाइफस्टाइल बदल रहा है, वरना हो सकता है मुझे खुद जाना पड़ता है या घर में किसी को भेजना पड़ता, ठीक है। विजिबल डीएनए की बात कर लेते हैं यार, सबसे पहले होता है प्रोडक्ट, क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट इज बाप, यस, प्रोडक्ट में आज के दिन दम नहीं, आप लोगे ही नहीं, इट इज द प्राइमरी स्टैंड ऑफ ब्रांड डीएनए। मेरे को बताओ, ग्रेट प्रोडक्ट्स कैन सक्सीड विदाउट ग्रेट ब्रांड्स, काफी बार होता है ना, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो ब्रांड भी मैटर नहीं करती। अबे हाँ या ना, अमेजोन पे जाके देख लो, काफी चीजें इतनी ज्यादा बिक रही हैं पर उनकी कोई ब्रांड नहीं है, क्यों, क्योंकि रिव्यूज अच्छे हैं। बट अगर उल्टा हुआ तो क्या चलेगा, बट कन्वर्स इज रेयरली ट्रू, आप कितनी अच्छी ब्रांड हो, आप प्रोडक्ट खराब निकालोगे, एक दिन में लोग आपको जमीन पे लाके गए, अरे क्या गंदा लैपटॉप बनाया है, अरे क्या गंदा मोबाइल बनाया है, ज्यादा एक्सपेक्ट किया था हमने तुमसे, यस और नो। तो प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रांड। यहाँ पे वोडाफोन है यार, जैसे वोडाफोन एक काफी बड़ी ब्रांड था, वंस द लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लॉस्ट इट्स वे आफ्टर मर्ज विद आइडिया, ठीक है। तो आपकी ब्रांड मैटर करती है पर प्रोडक्ट उससे ज्यादा मैटर करता है, चीज क्लियर है, आगे चलते हैं।